बच्चों, आप अपनी कॉपियाँ, किताबें, रबर, पेंसिलें इत्यादि कहाँ से लाते हैं? ज़रूर कोई दुकान होगी आपके घर के पास-पास। वहाँ पर दुकानदार आपको ये सब बेचता है। लेकिन वो ये सब क्यों बेचता है? ताकि उसे उसमें से कुछ कमाई हो या फिर लाभ हो, जिससे वो अपना घर चला सके। तो ये लाभ क्या होता है? वो किस मूल्य पर वो चीज़ें लाता है और किस मूल्य पर वो बेचता है? आइए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें इस उदाहरण के साथ। पिछले साल हमने अपने स्कूल में एक दिवाली मेला लगाया। बच्चों को कहा गया कि वे उस दिन कुछ छोटे व्यवसाय करने का प्रयास करें। मेरे एक विद्यार्थी ने सोचा कि खिलौनों की दुकान लगाई जाए। पहले वह खिलौने थोक व्यापारी से लेकर आया। जिस मूल्य पर वह थोक व्यापारी से खिलौने लेके आया, उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब उसे इन खिलौनों की कीमत निश्चित करनी है जिस पर वह इन खिलौनों को बेचेगा। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस आधार पर इसका निर्णय लेगा? सफल व्यापार करना है तो कुछ इस तरह करना होगा कि जिस मूल्य पर वो खिलौने बेचे वह उस मूल्य से अधिक हो जिस पर उसने खरीदे। जिस मूल्य पर वह खिलौने बेचेगा उसे खिलौने का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तभी उसका व्यापार सफल माना जाएगा और दोनों का अंतर यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को लाभ या प्रॉफिट कहेंगे। मान लीजिए एक ग्राहक पवन की अस्थायी दुकान पर आता है और एक खिलौना लेने के लिए मोल भाव करता है। अंत में पवन उस खिलौने को उसी मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने खरीदा था, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हैं। तो इस स्थिति में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। जब पवन थोक व्यापारी से खिलौने लाया था तब रास्ते में एक खिलौना थोड़ा सा टूट गया था, तो उसने वे खिलौने क्रय मूल्य से कम दाम में बेच दिए। अब इस स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए इस खिलौने के लिए उसे हानि हुई। और हानि किसके बराबर है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बच्चों, पहले भाग में हमने प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा था। तो क्या लाभ और हानि को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत केवल क्रय मूल्य पर ही परिकलित किया जाता है। तो बच्चों, एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी गई और 3000 रुपये में बेची गई। हानि या लाभ ज्ञात कीजिए और उसे प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जो मूल्य में हमने अलमारी खरीदी उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी भी लिख सकते हैं। वह कितना है? 2500 रुपये। विक्रय मूल्य यानी जिस पर इसे बेचा गया वो कितना है? 3000 रुपये। निश्चय ही विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, यानी लाभ होगा। और लाभ कितना होगा? वह होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 3000 रुपये माइनस 2500 रुपये। तो बच्चों, 3000 में से 2500 घटाए कितना आया? 500 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ प्रतिशत होगा लाभ भाग क्रय मूल्य। मैंने आपको बताया था लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी 500 बटा 2500 गुना 100। तो हमारे पास आया 5 5 25, यानी कि 20%। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ बच्चों? 20%। एक कमीज 250 रुपये में खरीदी गई और 150 रुपये में बेची गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों, 250 रुपये में खरीदी गई यानी क्रय मूल्य कितना है? 250, और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 150। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, इसका मतलब हानि हुई। और हानि कितनी होगी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 250 माइनस 150।
यानी 100 रुपये। अब हम ज्ञात करेंगे कि हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि 100 रुपये बटा 250 गुना 100। शून्य से शून्य कैंसिल, 5 5 25, 5 दूनी 10, शून्य, 5 चौके 20, यानी कि 40%। यानी कि इस कमीज को बेचने पर दुकानदार को 40% हानि हुई। तो चलिए बच्चों करते हैं एक और प्रश्न। एक कुर्सी को 1440 रुपये में बेचने पर एक दुकान को 10% हानि होती है। बताइए कि उसने कितने मूल्य में कुर्सी खरीदी। तो बच्चों उसने कितने मूल्य में खरीदी, यानी कि हमने क्रय मूल्य का पता करना है। उसने बेची है 1440 रुपये में, यानी कि हमें विक्रय मूल्य पता है, और तो और हानि प्रतिशत दे रखा है जो है 10%। तो बच्चों इसे कैसे करेंगे। पहले तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है। हानि प्रतिशत क्या होता है, वो होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत 10 है। हानि हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नीचे तो क्रय मूल्य है ही सही, क्योंकि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। तो हमने माना है सीपी यानी क्रय मूल्य को x, एसपी यानी विक्रय मूल्य है 1440 बटा x गुना 100। तो हमारे पास आया 10x बराबर 100x माइनस 144000। अब ये हमारे पास एक सरल समीकरण है। समान पद हम एक ही साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया 1,40,40,000 बराबर 100x माइनस 10x, क्योंकि इधर 10x था उधर जाके माइनस 10x बन गया। तो 1,40,000 बराबर 90x। 90 को भाग करेंगे तो ये आ गया बराबर x। शून्य से शून्य कैंसिल होगा, 9 एकम 9, 9 छिके 54 और डबल शून्य। तो हमारे पास आया 1600 रुपये। तो इसका मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य था 1600 रुपये। तो चलिए बच्चों एक और उदाहरण करते हैं। मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। जब मैंने खरीदा है 10,000 रुपये पर, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 10,000 है, और लाभ का प्रतिशत क्या है 20%। मैंने ज्ञात करना है कि मुझे कितना धन प्राप्त हुआ, यानी कि मेरा विक्रय मूल्य कितना है। तो बच्चों लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ जो कि क्रय मूल्य पर परिकलित करते हैं गुना 100। तो 20 बराबर, लेकिन लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ ज्ञात करते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो हमारे पास आया 20 बराबर विक्रय मूल्य माइनस 10,000 बटे 10,000 गुना 100। तो हमें सिर्फ यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एक ही चर है हमारे पास, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। शून्य से शून्य हम कैंसिल करेंगे। हमारे पास आया 20 गुना 100 बराबर विक्रय मूल्य माइनस 10,000। तो कितना बना बच्चों, 2,000 बराबर विक्रय मूल्य माइनस 10,000। 2,000 जमा 10,000 बराबर विक्रय मूल्य। तो ये हमारे पास आया 12,000 बराबर विक्रय मूल्य। तो ये हमारा उत्तर हुआ कि मुझे कितना धन प्राप्त होगा, 12,000 रुपये। हरीश ने गैस चूल्हा 900 रुपये में खरीदा और फिर उसे 5% लाभ पर अर्चना को बेच दिया। अर्चना ने उसका उपयोग 2 साल तक किया और फिर उसे 20% हानि पर बबीता को बेच दिया। बबीता को वह किस मूल्य पर मिला। तो बच्चों इस प्रश्न में दुकानदार ने चूल्हा हरीश को बेचा और हरीश ने अर्चना को और अर्चना ने बबीता को।
दुकानदार ने बेचा 900 रुपये में, यानी हरीश के लिए क्रय मूल्य हुआ 900 रुपये। हरीश ने 5% लाभ प्रतिशत पर इसे बेचा अर्चना को। अर्चना ने 20% हानि पर इसे बेचा बबीता को। हमने पता करना है कि ये चूल्हा बबीता को किस मूल्य पर मिला है, यानी अर्चना के लिए विक्रय मूल्य क्या था। तो आइए अब हम ज्ञात करते हैं। पहले देखते हैं हरीश ने किस मूल्य में खरीदा और किस पर बेचा। उसने जिस मूल्य पर खरीदा उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे, यानी कि 900 रुपये। लाभ प्रतिशत कितना है बच्चों? वह है 5%। तो हमें पता है कि विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य जमा लाभ होता है। तो क्रय मूल्य तो हमें पता है 900, लेकिन हमें लाभ नहीं पता, हमें लाभ प्रतिशत पता है। तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्रय मूल्य गुना लाभ प्रतिशत ही तो होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 900 गुना 5/100। तो हमारे पास आया 900 जमा 45, यानी कि 945 रुपये। अब अगर हम अर्चना के लिए बात करें, जिस मूल्य पर हरीश ने बेचा उसी मूल्य पर अर्चना को मिला, यानी कि अर्चना के लिए क्रय मूल्य हुआ 945 रुपये। अब अर्चना ने जब आगे बेचा तो उसको हानि हुई और हानि का प्रतिशत था 20%। तो उसके लिए विक्रय मूल्य कितना होगा? वो होगा क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि हानि घटाएंगे तभी विक्रय मूल्य आएगा। हमें पता है कि उसके लिए क्रय मूल्य था 945। हानि हमें नहीं पता, हानि प्रतिशत पता है, लेकिन हम हानि ज्ञात कर सकते हैं। वो होगा क्रय मूल्य गुना हानि प्रतिशत। तो हमारे पास आया 945 माइनस 945 गुना 20/100। तो हमारे पास आया 945 माइनस 189, यानी कि 756 रुपये। तो ये विक्रय मूल्य है अर्चना के लिए, जिस मूल्य पर बबीता को ये चूल्हा मिला, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे राशियों की तुलना हम करते हैं अनुपात द्वारा, समानुपात द्वारा, प्रतिशतता द्वारा। हमने ये भी सीखा कि प्रतिशत के क्या अनुप्रयोग हैं, कैसे हम वार्षिक दर से ब्याज निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं और हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो चलिए जो हमने सीखा उस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? आपके पास 4 विकल्प हैं, 25%, 15%, 40% और 60%। तो बच्चों प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 15/25 गुना 100, तो कितना आएगा आपके पास? 60%। प्रश्न नंबर 2, 12/16 को प्रतिशत में बदलने पर क्या मिलेगा? आपके पास 4 विकल्प हैं, 12%, 4%, 75% और 16%। तो बच्चों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 75%। प्रश्न नंबर 3, 12 का 75% कितना होगा? यहाँ भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 12, दूसरा है 75, तीसरा है 100 और चौथा है 9। तो बच्चों 12 का 75% यानी 12 गुना 75/100, यानी कि 12 गुना 3/4 या फिर 9। अगला प्रश्न है, यदि एक खिलौना 72 रुपये में खरीदा गया है और 86 रुपये में बेचा गया है, यहाँ पर कितना लाभ या हानि हुई? आपके पास 4 विकल्प हैं, 8 रुपये का लाभ या 8 रुपये की हानि या 172 रुपये लाभ या फिर 172 रुपये हानि। तो बच्चों यहाँ पे क्रय मूल्य 72 रुपये है और विक्रय मूल्य 86 रुपये। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 रुपये, यानी कि लाभ कितना हुआ? 8 रुपये। अगला प्रश्न है, 100% का 50% का 25% बटा 25 गुना 50 बराबर होगा
आपके पास 4 विकल्प हैं, 1.1%, 0.1%, 0.01% या फिर 1%। बच्चों का मतलब है गुना करना और प्रतिशत का जो चिन्ह है वो बटे 100 के लिए होता है। तो इस तरह जब हम इसका परिकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01%। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय राशियों की तुलना।